सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आचार्य सचिन नंदन पर। आज हम बात करने वाले हैं दीर्घ आयु के बारे में। ठीक है, आयु और मध्य आयु के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो वर्तमान में है तो वर्तमान में केवल हम दीर्घ आयु के ही बारे में बात करेंगे। हमारी कुंडली में कैसी स्थिति बने तो हमें पता चल सके कि हमारी कुंडली में दीर्घ आयु है। तो जातक की उम्र अच्छी है, परमायु है, मतलब 100 वर्ष की है। परमायु हम 100 वर्ष का समझते हैं ज्योतिष के अनुसार। ठीक है, हालांकि आजकल 100 वर्ष कोई नहीं जीता। परमायु का मतलब है आज की देश काल परिस्थिति के अनुसार लंबी आयु। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि 70 से 75 वर्ष की आयु ही परमायु कही जाएगी। ज्योतिष में बहुत अलग अलग सूत्र हैं आयु देखने के, लेकिन दीर्घ आयु के लिए कई सारे सूत्र हैं। अल्पायु के लिए हैं, मध्यायु के लिए हैं। तो एक सूत्र आपके साथ साझा करने वाले हैं। यह सूत्र अगर आपकी कुंडली में विराजमान है तो ऐसी मान्यता है कि ऐसा विश्वास है कि वह जातक लंबी उम्र वाला होता है। ऐसी बात नहीं कि मध्य आयु, अल्पायु आदि। निशानाथो पंचमे च, इसका कहने का मतलब है चंद्रमा अगर पंचम भाव में आ जाए। यहाँ पास चलिए एक उदाहरण के लिए कुंडली लेते हैं, लग्न मेष लग्न की कुंडली। ऐसे आप भर लेंगे। ठीक है, 7, 8, 9, 10। तो चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में आ जाए। त्रिकोणे च बागपति, बागपति के कहने का मतलब है बृहस्पति। तो बृहस्पति कहाँ आ जाए? लग्न में आ जाए। बृहस्पति आपके गुरु आपके लग्न में आ जाए, गुरु आपके लग्न में रह जाए तो ये त्रिकोण एक तरफ से त्रिकोण माना जाता है ना, एक त्रिकोण माना जाता है, एक त्रिकोण माना जाता है। तो बृहस्पति महाराज कहाँ बैठे हैं? त्रिकोण में। और जो 5 है जहाँ चंद्रमा बैठे हैं वहाँ पास दृष्टि में लग्न में बैठे हुए गुरु बहुत ज़्यादा प्रबल मजबूत होते हैं। ये कई सारे दोषों का निवारण तो वैसे ही कर देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऋषियों ने, ऋषि मुनियों के जो कहने का अर्थ हुआ है कि गुरु लग्न में हो और उच्च का हो जाए तो और बड़ी बात हो जाती है। तो ये त्रिकोण माना गया है। बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है चंद्रमा पर, पंचम चंद्रमा पर। लेकिन बृहस्पति अपनी भी राशि में हो तो, बृहस्पति अपनी भी राशि में हो तो, जैसे अभी बैठ गए हैं यहाँ पास, है ना, गुरु अगर यहाँ नवम भाव में हो, नवमी राशि में हो, तो बृहस्पति आपके नवमी राशि में बैठ जाए, स्वयं की राशि में बैठ जाएं तो और भी अच्छे होते हैं। फिर चंद्रमा पर दृष्टि जाएगी तो ये नवम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं, नवम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे। चंद्रमा को अक्सर बालारिष्ट, योगारिष्ट, ये सब चंद्रमा से देखा जाता है। आयु भी ज़्यादातर चंद्रमा से ही मापा जाता है। अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है तो आयु का निर्णय ठीक तरीके से नहीं हो पाता। उस व्यक्ति की आयु, उसका स्वास्थ्य हमेशा बिगड़ा रहता है, खराब रहता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं शनि, लग्नेश और इन सभी को। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले चंद्रमा देखा जाता है। तो चंद्रमा पर बृहस्पति, ये तो बहुत क्लियर है कि चंद्रमा तो प्रबल हैं, अच्छी स्थिति में है। तो चंद्रमा को आपको अच्छा रखना पड़ेगा अगर आपको अच्छी आयु चाहिए तो। चंद्रमा की अगर चंद्रमा नीच के हैं या कि अंश से कमज़ोर हैं, छठे, आठवें, द्वादश भाव में बैठे हैं तो समस्या कर सकते हैं। इनको आपको जपादि करके मजबूत करना पड़ेगा। आप 10वें चा महीपुत्र एग्जाम्पल की कुंडली है, अगर मंगल 10म भाव में उच्च के होके बैठ जाए और लग्नेश का उच्च में होना कहीं ना कहीं आयु को
बढ़ाता है। इनके लग्न के स्वामी कौन है? मंगल। और मंगल आके 10वीं राशि में बैठ जाए, अपने उच्च के राशि में बैठ जाएं, तो ये आपकी आयु को और ज़्यादा बढ़ाता है। तो अब यह कोई ये समझिए कि ये हमने उदाहरण लिया था, आपकी कोई भी कुंडली हो सकती है, किसी भी लग्न की हो सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति बन रही है कहीं भी, वो किसी भी भाव में बन सकती है। अगर मंगल उच्च के जाके बैठ गए तो आयु को बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। लेकिन तात्पर्य यही है कि मंगल अपने ही भाव में है या उच्च के हैं या लग्नेश उच्च के हैं, चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में आयु अच्छी होती है और दीर्घायु योग माना जाता है। अब आप भी अपनी कुंडली देख लीजिए, ऐसी स्थिति बन रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसकी कुंडली, आपकी कुंडली में किस प्रकार के योग बन रहे हैं, आपको चंद्रमा देखना है। चंद्रमा ये किस तरह का बल है, चंद्रमा का बल किस प्रकार है, कहीं चंद्रमा क्षीण तो नहीं है, क्या चंद्रमा सूर्य के साथ बैठे हैं? ऐसी स्थिति में क्या होता है, कहीं ना कहीं चंद्रमा की वजह से समस्या आती है। समझिए, पूर्ण रूप से चंद्रमा ही आपके जीवन को चलाते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, चंद्रमा कारण। अगर आपको मानसिक परेशानी है, चंद्रमा कारण। आपको बार बार बुखार रही है, चंद्रमा कारण। ठीक है, तो ये सब का कारण हमारे जीवन को चलाने वाले मेन चंद्रमा जी हैं। इसीलिए चंद्रमा को मजबूत रखना बहुत, चाहे आपकी अल्पायु हो, चाहे आपकी मध्य आयु हो, चाहे आपकी दीर्घायु हो, विशेष रूप से चंद्रमा देखे जाते हैं। चलिए, आज हमने दीर्घ आयु के बारे में बात किया है। अगर आपको मध्य आयु और अल्प आयु के बारे में जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी डिटेल्स शेयर करना ना भूलें। सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे।